क्या कहते हैं ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स और किसको कितना वोट मिल रहा है। मतलब बिग बॉस तो अपनी ही बात से पलट गए। पहले घर के अंदर इस बात को अनाउंस करते हैं कि बाहर आपके फैंडम ने पूरी वोटिंग लाइंस हाईजैक की हुई है, तो अब घर के अंदर ही एलिमिनेशन और नॉमिनेशन होगा। मुझे लगता है कि बिग बॉस ने ये अनाउंसमेंट घर वालों को इसलिए करके दी क्योंकि कुछ वाकई में गेम नहीं खेल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि बाहर हमारा फैंडम है, हम तो यूं ही जीत जाएंगे, मेहनत करने की क्या जरूरत है। तो उन लोगों को थोड़ा अलर्ट करने के लिए शायद ये अनाउंसमेंट की गई। और अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अब यहाँ जो वोटिंग लाइंस हैं उसमें बॉटम में कौन है और टॉप में कौन है। मुझे लगता है कि जो बॉटम 2 में है ना, 2 लोग, उन पर गाज गिर सकती है, डबल एविक्शन हो सकता है क्योंकि मिड वीक तो हुआ ही नहीं। तो 4 देखिए, अरमान पूरे सीजन के लिए नॉमिनेटेड बिग बॉस ने किया है। अरमान ने 4 लोगों को किया है, वो है सना मकबूल, सना सुल्तान, इसके अलावा लवकेश विशाल। अदनान को इस हफ्ते के लिए बिग बॉस ने किया है, 6 तो ये हो गए। अब कल का जो टास्क हुआ जहां पर दीपक कहीं मोए मोए हुआ, मतलब रणवीर ने को उसने जिताया और रणवीर ने उसे ही कर दिया, और एक हो गए दीपक चौरसिया। तो टोटल जो है 7 कॉन्टेस्टेंट नॉमिनेटेड हैं। वोटिंग लाइन की मैं बात करूं तो दीपक बॉटम में है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते अब दीपक, क्योंकि अब 3 को तो फिनाले ही है, 4 को मतलब, तो अगर आप देखें तो जो बार बार ये कहा जा रहा था कि दीपक की 4 हफ्तों की एमजी है, तो अगर देखा जाए तो उनकी वो 4 हफ्तों की एमजी भी इस हफ्ते खत्म होती है। और अब कंटेंट के नाम पर, मतलब कंटेंट तो आप भूल जाइए, लेकिन जिस तरीके से मैं देखती हूँ लाइव फीड में या फिर एपिसोड में, मतलब वो व्हील चेयर पर हैं, एक तो अपने रूम में ही रहते हैं, किसी को बात करनी है तो उन तक जाना होता है, तो उनके लिए भी 4 हफ्ते से एक ही रूम में, मतलब एक टॉर्चर की तरह ही मुझे ऑनेस्टली वो लगता है कि कोई अगर इतना फिजिकली फिट नहीं, बाहर गार्डन एरिया में जाके नहीं बैठ सकते, कहीं घूम फिर नहीं सकते, तो मतलब उनके लिए भी कितना तकलीफ वाला हो रहा होगा कि 4 हफ्ते से वो एक ही रूम में बैठे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि दीपक को सबसे कम वोट है, मुझे लगता है इस हफ्ते वो निकल जाएंगे। उसके ऊपर है सना सुल्तान। अब सना सुल्तान को पहले भी वो नॉमिनेटेड थी, लेकिन ये समझ में आया कि बिग बॉस उसे निकालना नहीं चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं फिनाले वीक में जाने तक का कॉन्ट्रैक्ट करके आई हो, आई डोंट नो। अब बात करेंगे 5वें नंबर की। मतलब मैं बहुत सरप्राइज हूँ कि यहाँ 3 लोगों की, पायल, कृतिका और अरमान की मिलाकर फैन फॉलोइंग भी अरमान को 5th नंबर पर ही है। तो यहाँ 4th नंबर पर अदनान है। अदनान ने डिसअपॉइंट किया है, मतलब मैंने भी उसका इंटरव्यू किया, ऐसा लग रहा था कि मतलब जाते साथ अगर उसका कोई दुश्मन होगा तो लव होगा, और अगर वो देखने को मिलता ना तो मतलब लव का भी कंटेंट और अच्छा निकल कर और निखर कर आता, और अदनान का भी। आप जिस पर्पस के साथ गए हो, मकसद के साथ गए हो, वो तो आपका दिख ही नहीं रहा। तो मतलब ये बिग बॉस को मोए मोए बना के चला गया अगर मैं कहूँ तो अरमान है, अदनान है 4 पे, तीसरे पे सना मकबूल है। मैं सना को थोड़ा और आगे देखना चाह रही हूँ, पर जिस तरीके की वो ड्यूअल पर्सनालिटी दिखा रही है लोगों को पसंद नहीं आ रहा मुझे लगता है, लेकिन वो ऐसी ही है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और खैर अपनी ही बात बोलती है, फिर उसे मुकर भी जाती है, तो लोगों को समझ नहीं आ रही। दूसरे नंबर पे विशाल और पहले नंबर पर अभी भी लव कटारिया है। तो लव कटारिया वोटिंग के हिसाब से हमेशा हाईजैक कर रहा है वोटिंग ट्रेंड्स को, तो बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप वोट के आधार पर किसी और को विनर बनाएंगे तो यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लव लगातार जो है 1 पर बना हुआ है। तो आप इसको क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं कि अगर कोई 2 कंटेस्टेंट निकलने हो तो कौन से वो 2 कंटेस्टेंट हैं जो इस हफ्ते बाहर आ जाएंगे।